क्या आप बिलीव करेंगे अगर मैं कहूँ कि कुछ इंडियन टेम्पल्स में ऐसे डिजाइन्स मिले हैं जो किसी एलियन सिविलाइजेशन के सिग्नल्स जैसे लगते हैं। क्या हमारे एंसेस्टर्स एडवांस्ड बीइंग से कांटेक्ट में थे? आज हम ढूंढने वाले हैं उन्हीं क्लूज को। इंडिया एक ऐसी जमीन जहां भगवानों के साथ साथ कई अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज भी बसती हैं। हमारे मंदिरों में कई ऐसे सिंबल्स और कार्विंग्स हैं जो न सिर्फ शास्त्रों से मिलते हैं बल्कि उनका डिजाइन स्पेस टेक्नोलॉजी या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ जैसे कंसेप्ट से मैच करता है। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे 8 ऐसे मंदिर जिनके अंदर छुपे हैं एलियन क्लूज जो शायद एक एंशिएंट ट्रुथ का हिस्सा हो। सो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम धरती से ऊपर वाले सवालों का जवाब ढूंढने वाले हैं। कैलासा टेम्पल महाराष्ट्र के एलोरा केव्स का एक हिस्सा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। एक ही रॉक से पूरा का पूरा टेम्पल बनाया गया है, लेकिन जो चीज इसे मिस्टीरियस बनाती है वो है इसकी अल्ट्रा प्रिसाइज सिमेट्री, इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटी और कुछ कार्विंग जो किसी स्पेसक्राफ्ट जैसे लगते हैं। एक कार्विंग में एक फ्लाइंग डिस्क दिखाई देता है जिससे रेस निकल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक विमान हो सकता है और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, टेम्पल को टॉप से डाउन कार्व किया गया था बिना किसी मॉडर्न मशीन के। नासा के कुछ इंजीनियर्स ने भी माना है कि अगर ऐसा प्रोजेक्ट आज के टाइम में होता तो भी इतनी एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं होती बिना सैटेलाइट प्लानिंग के। तो सवाल उठता है, क्या ये नॉलेज हमारे एंशिएंट लोगों के पास थी या उन्हें किसी और से डायमेंशन से गाइडेंस मिला था? एक थ्योरी कहता है कि एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्ट्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स के कांटेक्ट में था जिन्होंने उन्हें ये एडवांस्ड कार्विंग और अलाइनमेंट टेक्निक सिखाई थी। हम्पी का विरूपाक्षा टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन यहाँ के कुछ कार्विंग्स को देखकर लगता है जैसे किसी स्काई-फाई मूवी का सीन हो। यहाँ एक फिगर है जिसके सर पर हेलमेट जैसा स्ट्रक्चर है, बॉडी पे सूट जैसा टेक्सचर है जैसे कोई एस्ट्रोनॉट हो। कुछ और वॉल्स पर ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं जो एयरशिप्स या फ्लाइंग सॉसर्स जैसे हैं, सर्कुलर बॉडीज, बीम्स ऑफ लाइट और इवन ट्रायल्स जैसे फायर एग्जॉस्ट। लोकल लेजेंड्स कहते हैं कि ये टेम्पल बनाया गया था डिवाइन विजन के अकॉर्डिंग। तो क्या वो डिवाइन किसी और प्लैनेट से आए थे? एस्ट्रोनॉट लुकिंग फिगर के आसपास के कार्विंग्स इतने डिटेल्ड हैं कि आपको सोचना पड़ेगा, क्या एंशिएंट आर्टिस्ट फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे थे या पास्ट में कुछ देख चुके थे जो हम अभी तक नहीं समझ पाए? ओडिशा का सन टेम्पल कोणार्क एक एस्ट्रोनॉमिकल मार्वल है। इसका पूरा स्ट्रक्चर एक चैरियट के शेप में बना है जो सूर्य देवता को डेडिकेट किया गया है। टेम्पल के 24 चक्र यानी व्हील सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, वो एक्यूरेट टाइम और सीजन्स दिखाते हैं। लेकिन अगर आप इन चक्रों को क्लोज अप में देखें तो उनमें गेयर लाइक कार्विंग्स हैं जिससे कोई मैकेनिकल सिस्टम हो। एक और थ्योरी कहते हैं कि ये टेम्पल एक एनर्जी रिसीवर था जहां कॉस्मिक रेज और सोलर अलाइनमेंट से कुछ फ्रीक्वेंसी कैप्चर होती थी। यानी कि टेम्पल सिर्फ पूजा का स्थल नहीं, एक काइंड ऑफ एंशिएंट पावर प्लांट भी हो सकता है। 24 व्हील्स, 8 स्पोक्स ईच। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि ये इंटरडायमेंशनल पोर्टल की सिंबॉलिक लैंग्वेज हो सकती है। विपाक्षी टेम्पल एक आर्किटेक्चरल वंडर है जिसका एक हैंगिंग पिलर जमीन को टच नहीं करता। लोग इसके नीचे कपड़ा निकालकर प्रूफ दिखाते हैं। ये एक कोई इल्यूजन नहीं, प्रॉपर अलाइनमेंट का रिजल्ट है। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज यह है कि ये टेम्पल में एक फ्लाइंग फिगर दिखाई देता है जो किसी रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट के अंदर बैठा लगता है। उसके नीचे फ्लेम्स जैसे सिंबल्स हैं जैसे प्रोपल्शन सिस्टम का डिपिक्शन हो। टेम्पल के अंदर के कुछ सेक्शंस में ग्रिड पैटर्न्स हैं जो एक एडवांस सिटी प्लानिंग के जैसे लगते हैं। क्या ये सिर्फ डिजाइन है या किसी और सिविलाइजेशन की याद? कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि लिपाक्षी का विमान ग्रह के एक काइंड ऑफ लॉन्च पैड का सिंबल हो सकता है। जगन्नाथ टेम्पल के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सीक्रेसी है। जो आइडल्स वहां हैं उनके इंटीरियर कभी किसी ने नहीं देखा। यहाँ की कुछ वॉल कार्विंग्स में सर्कुलर डिस्क है, बीम्स और कंसेंट्रिक रेज के साथ। ये बिल्कुल ऐसे दिखते हैं जैसे फ्लाइंग सॉसर्स के टॉप व्यू, और उन डिस्क के
पास कुछ ह्यूमन लाइक फिगर्स हैं जिनके हेड्स डिसप्रोपोर्शनलिटी बड़े हैं, एग्जैक्टली जैसे मॉडर्न एलियन डिस्क्रिप्शंस में होता है। एक और सीक्रेट, जगन्नाथ के आइडल के अंदर जो वास्तु है उसे ब्रह्मा पदार्था कहा जाता है। क्या वो कोई एंशिएंट एनर्जी डिवाइस है? एक थ्योरी कहती है कि ये आइडल्स के अंदर एक एनर्जी सोर्स है जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एमिट करता है, सिमिलर टू एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक। मीनाक्षी टेम्पल के गोपुराम्स पर 33,000 से ज्यादा स्कल्पचर्स हैं, लेकिन इनमें कुछ फिगर्स ऐसे हैं जो किसी बैटल में एंगेज्ड हैं, जहां वेपन्स लेजर लाइक बीम्स निकल रहे हैं। एक और कार्विंग में एक ह्यूज डोरवे से एक बीम निकल रहा है, सराउंडेड बाय स्टार्स, जैसे इंटर डायमेंशनल पोर्टल हो। और सबसे क्रीपी चीज, कुछ फिगर्स के हेड्स शार्प और एलोंगेटेड है, जैसे एलियन स्कल स्ट्रक्चर्स। क्या मीनाक्षी टेम्पल एक इंटरस्टेलर गेटवे था? क्या हमारी हिस्ट्री में स्पेस वार का जिक्र है? इस टेम्पल के शिखर का स्ट्रक्चर कोनिकल है और इसमें कुछ मेटेलिक प्लेट्स हैं जो साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करती हैं। जब आप अंदर ओम चैंट करते हो तो वाइब्रेशन टेम्पल के डोम तक जाती है और वापस इको करती है। क्या ये एक फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी ट्रांसमिशन था? कुछ लोग मानते हैं कि यह टेम्पल एक काइंड ऑफ एंशिएंट कम्युनिकेशन डिवाइस था जो कॉस्मिक बीइंग्स से कनेक्ट करता था। साउंड प्लस ज्योमेट्री, फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग। क्या ये टेम्पल एक कम्युनिकेशन स्टेशन था किसी आउटर इंटेलिजेंस के लिए? इस टेम्पल का बेस एक स्टार शेप्ड मंडल पे बना है, जिसका मैथमेटिकल पैटर्न एडवांस ज्योमेट्री फॉलो करता है। अंदर एक कार्विंग में एक बीइंग दिखता है जिसका फेस पॉइंटेड, आईज लार्ज और माउथ स्मॉल है, क्लियरली नॉन ह्यूमन फीचर्स। और सबसे हैरान की बात है, एक बीम ऑफ लाइट जैसा पैटर्न भी है जिसमें वो बीइंग खड़ा है, जैसे टेलीपोर्टेशन का सीन। टेम्पल के लेआउट में एक रेजोनेंस फील्ड क्रिएट होती है जब मंत्र चैंट होते हैं। क्या ये एक एंशिएंट एक्टिवेशन सिस्टम है? दोस्तों, ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स थे। हमारे देश में कई और ऐसे मंदिर हैं जहां एलियन जैसी मिस्ट्री छुपी है। क्या ये सब कोइंसिडेंस है या हमारे ऋषियों ने कुछ ऐसा देखा था जो साइंस अभी भी समझने की कोशिश कर रहा है? शायद एलियंस ने नहीं, लेकिन किसी हायर डायमेंशन ने हमारे एंसेस्टर्स को गाइड किया था। आपको क्या लगता है, क्या टेम्पल्स में एलियन क्लूज छुपे हैं या हम सिर्फ ओवरथिंक कर रहे हैं? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इन्फो बाय केवी पर हम लेकर आते हैं आपके लिए नए डायमेंशन से जुड़े हुए कंटेंट।